आज हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था कि इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाइए, पूरी जानकारी दीजिए, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये योजना किसके लिए है और इसका आवेदन कौन कर सकता है। तो इसके लिए आज फुली वीडियो आपको सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ और इसमें पूरी जानकारी आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में दे रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यदि कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, हम उसको भी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मेन मकसद जो है हमारे देश में, हमारे जो बिहार राज्य है उसमें युवाओं को रोज़गार देना है। चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो किसी SC ST वर्ग के लोग हों जिनको पैसे की कमी की वजह से अब तक अपना व्यवसाय, खुद का व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, या किसी के अंदर ऐसी स्किल है, चाहे प्लम्बर हो, लोहार हो, या फिर कोई भी स्किल हो, या इलेक्ट्रीशियन हो, हैं, या फिर राजमिस्त्री हो, कोई भी स्किल हो, वो अपने स्किल को उभारने के लिए पैसे की कमी की वजह से अभी तक अपना व्यापार नहीं चालू किए हैं। इसलिए इस मुख्यमंत्री योजना के तहत 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसमें 5 लाख ही उनको भरना है, 5 लाख गवर्नमेंट उसको भरेगी। चलिए हम देखते हैं कि ये योजना कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यदि आपके पास कोई हुनर है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, या फिर कोई भी तरह का आपके अंदर स्किल है, आप चाहते हैं कि अपने स्किल को एक मोनेटाइज करना, अपने स्किल को एक बड़े लेवल पे ले जाना, तो आप उसको आवेदन कर सकते हैं। यदि आप हाउस वाइफ हैं, यदि घर से कोई आपके अंदर कोई स्किल है, मुरब्बा बनाना या अचार बनाना या किसी भी तरह का पेठा बनाना, या किसी भी तरह का आपके अंदर स्किल है, आप चाहती हैं कि उसको 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हमें मिल जाए तो हम उसको बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, ये आप अप्लाई कर सकती हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, अभी अपने जॉब के लिए तलाश रहे हैं या स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए ये योजना आपका लाभ ले सकते हैं। यदि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, जैसे आप सोच रहे हैं, आपका कोई मिशन है, कोई विज़न है, आप बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो भी आप, या कोई अपना बिज़नेस कर रहे हैं उसको बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये योजना जो है कुल 3 कैटेगरी में डिवाइड है। इस योजना का लाभ जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये योजना का जो कैटेगरी है, इस योजना का जो MSME स्टार्टअप है, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी में 5000 लोगों का आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, लेकिन आवेदन केवल पहले कैटेगरी में 5000 लोगों का ही आवेदन किया जाएगा। इस कैटेगरी में क्या क्या बिजनेस आएगा, क्या क्या बिजनेस आप कर सकते हैं, इसके बारे में देखिए डिटेल सामने हम बता रहे हैं आपको। इसमें मिल प्रोडक्ट, ऑयल मिल का आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बेकरी का प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मसाला बनाने का उत्पाद आप चालू कर सकते हैं, आटा चक्की का आप व्यवसाय चालू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा टाइप का छोटा व्यापार आप चालू कर सकते हैं, कॉपी बनाने का, नोटबुक, फाइल बनाने का व्यवसाय चालू कर सकते हैं, साइबर कैफ़े जो जन सेवा केंद्र खुल रहे हैं, इसका आप व्यवसाय चालू कर सकते हैं, ऑटो गैरेज आप बना सकते हैं, फ्लेक्स मशीन बना सकते हैं, मसाला का उत्पादन, जैम एंड जेली, सॉस, फ्रूट जूस का उत्पादन कर सकते हैं, बेबी कॉर्न आइसक्रीम उत्पादन, डेयरी प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, बढ़ईगिरी मधुमक्खी का आप बक्सा तैयार कर सकते हैं, आप बढ़ईगिरी से रिलेटेड और भी प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं, स्टील ऑफ फर्नीचर का आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलमारी आप बना सकते हैं, या फिर कोई खेती करने का यंत्र भी आप बना सकते हैं, गेट ग्रिल का दुकान यदि आपको खोलना है तो भी आप इस योजना के अंतर्गत आप खोल सकते हैं, या आप किसी वाहन का बॉडी बना सकते हैं, जैसे आप टेलर का बॉडी देखते हैं, हल्के वाहन का आप बना सकते हैं, इस सीमेंट का जाली आप बना सकते हैं, इसमें टाइल्स का निर्माण कर सकते हैं, PVC पाइप बना सकते हैं, बांस से बने जो भी फर्नीचर होते हैं, आपको स्टूल, चेयर, वो आप बना सकते हैं। ये जो कैटेगरी है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कैटेगरी A में रखा गया है, ताकि ये जिले लेवल पे इसका क्रय विक्रय आसानी से और तेज़ी से हो सके। इसलिए ये कैटेगरी में इतने व्यवसाय को रखा गया है। इस कैटेगरी में 500 से ज़्यादा 5000 से ज़्यादा आवेदन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। पहले आओ पहले पाओ, जितने लोग पहले भरेंगे वही आवेदन में सिलेक्शन के भागीदार ज़्यादा होंगे। कैटेगरी B में यदि हम देखें तो 3500 आवेदन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, 3500 आवेदन ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस कैटेगरी में आपको चूड़ा बनाना, मखाना बनाना, दाल बनाना, या फिर कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन, सत्तू बनाना, बढ़ईगिरी, नल या टंकी का निर्माण करना, शटर वटर बनाना, नोटबुक, कॉपी मैन्युफैक्चरिंग इस कैटेगरी में, या फिर पाउडर बनाना, बॉटल बनाना, ये सब बैग बनाना, समझ रहे हैं, पेपर का कोई ऐसा प्लेट वगैरह बनाना, लेदर की कोई आइटम बनाना, ये सब चीज़ें
आपको बी कैटेगरी में दिया गया है। बी कैटेगरी में केवल 3500 आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कैसे सिलेक्शन होगा। आगे फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरेंगे, लेकिन सिलेक्शन किस तरह से होगा इस वीडियो में भी बताएंगे कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सी कैटेगरी में हम देखें तो इसको, इस योजना में जो भी आपका स्टार्टअप रखे गए हैं उनको थर्ड क्वालिटी में या लो क्वालिटी में, या लो क्वालिटी हम नहीं कहेंगे, थोड़ा मीडियम या उससे मीडियम जिनकी ज़रूरत थोड़ा कम पड़ती है, इस तरह को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप को इसमें रखा गया है। जैसे हनी प्रोसेसिंग में आप भी आवेदन कर सकते हैं। यदि आप आयरन का कोई रिंग वगैरह बनाते हैं, कूलर वगैरह बनाते हैं, या बल्ब LED बल्ब का उत्पादन करना चाहते हैं तो भी आप इसमें कर सकते हैं। रेशम केला का रेशा का निर्माण कर सकते हैं। स्पोर्ट शूज का निर्माण कर सकते हैं। सोया प्रोडक्ट से बने हुए जो भी खाद्य पदार्थ हैं उसका निर्माण कर सकते हैं। जूट का निर्माण कर सकते हैं। ये थर्ड क्वालिटी में, ये सी कैटेगरी में आपको रखा गया है। सी कैटेगरी के जो स्टार्टअप हैं उसमें केवल 747 आवेदन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए जाएंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले बिहार के निवासी होना चाहिए। बिहार के निवासी जो होंगे उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा। कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और ITI या डिप्लोमा समकक्ष होना चाहिए उनको। उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 18 से 50 वर्ष की अंदर होना चाहिए और उनके पास कोई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि प्रोप्राइटरशिप है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के। ये 5 चीज़ों आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए। और आई होप यदि आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यदि आप बिहार के निवासी हैं तो ये 5 चीज़ें आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास देखिए बिहार का निवास प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा। 10 या 12 तक का आपका क्वालिफिकेशन होगा ही। ठीक है, अब आयु की बात करें तो 18 से 25 साल आपका होना चाहिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं रजिस्ट्रेशन कराना तो भी मत कराइए। आप आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के अपना आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास हाई स्कूल जो है वो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा फॉर्म में। इसकी तिथि जो है उस पर जन्म तिथि आपका अंकित होना चाहिए। इंटरमीडिएट की प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। यदि आप विकलांगता डिसेबिलिटी की क्लेम कर रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और आवेदक का एक फ़ोटो लाइव भी लगेगा फॉर्म भरते समय। फॉर्म के कैसे भरना है इस वीडियो में हम लास्ट में बता देंगे, कैसे कहाँ कौन से लिंक पर आपको जाके भरना है। अपना हस्ताक्षर सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। ये यदि आपके पास 6-7 चीज़ें आपके पास है तो आप फॉर्म भरना के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लोन का। लोन देखिए 10 लाख रुपए आपको 3 प्रोसेस में दिया जाएगा। 10 लाख रुपए आपको 3 प्रोसेस में दिया जाएगा। 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा पूरा तीनों प्रोसेस मिला के, लेकिन उसमें 5 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। 5 लाख रुपए ही आपको भरना है। अब अप्लाई एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको www.uddimi.bihar.gov.in पे जाना है। इसका लिंक, जो साइट का लिंक है इस वीडियो के नीचे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी निर्धारित तिथि जो है वो 30/7/2024 है। इसके पहले आपको फॉर्म को भर लेना है। ये फॉर्म का जो आवेदन का जो सिलेक्शन होगा वो कंप्यूटराइज होगा। स्क्रूटनी किया जाएगा सिलेक्शन के बाद। और जितने फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट लगाए हैं आवेदन भरते समय, जितने कागजात आप अपलोड किए हैं उसका स्क्रूटनी किया जाएगा, उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट आपका मैच करेगा तभी आपका फाइनल अप्रूवल किया जाएगा। और ये जो है कंप्यूटराइज, इसका लॉटरी सिस्टम के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। तो आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।